को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल, जय हो। इसी धरा पे शरीर पाया, इसी धरा पे शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर से समाया, इसी धरा में फिर से समाया। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहा है, एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगती में जाना, तय कर लिया लौट के फिर से आना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाला है जगत में, जो भेजने वाला है जगत में, वही तो वापस बुला रहा है। है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है।
बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे जो धान की बालियों में, बैठे जो धान की बालियों में, बैठे जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिखेरे खिला रहे हैं। चाहे को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोल विष्णु महापुराण की श्री कंडार देवता की श्री वासुकी नाग देवता की जय। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आगे मेरे समीपस्थ विराजमान परम साध्वी स्वामिनी परमानंदा जी के मुखारविंद से आप प्रवचन सुनेंगे। तो स्वामिनी परमानंदा जी। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। ये शरीर दक्षिण भारत का है और हम दक्षिण भारत की परंपरा यहाँ पर उस परंपरा के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद का शांति मंत्र की प्रार्थना से हम आरंभ करना चाहेंगे। शन्नो मित्र शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता आत्संबभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इस पवित्र हिमालय की भूमि गंगा तट के समीप हमारे उपस्थित कई ग्रामवासियों को मेरा पहला नमन।
और यहाँ क्षेत्र देवता, खंडार देवता, गोडसाली, वासुकी नाग देवता, हमारे समीक्ष मनेरी नाग, वासुकी नाग देवता, ओंगी नाग देवता और नाड नाग देवता, और हमारे नेताला के वासुकी नाग और कई देवता, हिमालय भूमि है देवताओं की, सभी इस पवित्र विष्णु पुराण की कथा में सभी आज हमारे साथ हैं। जिनको महसूस होगा वो ही समझ पाएंगे देवी देवताओं की शक्तियाँ कितने आपके जीवन में, रोज के जीवन में उतरी हुई हैं। और इस किस्म के उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, विष्णु पुराण का उत्सव और हमारे नेताला वासुकी नाग देवता का ये बहुत भव्य मंदिर जो आज तैयार हो गया, ये बस उत्सव के ही दिन है। हमारा जो दिन का शैली है ना, वो दैनिक शैली तो होता रहेगा पूरा साल भर, लेकिन ये उत्सव के दिन बार बार ऐसे नहीं आते। तो बहुत आवश्यक है कि हम सब पूरा समय निकालकर यहाँ देवताओं के सन्निधि में रहना ही बहुत बड़ा भाग्य है। सबको ये प्राप्त नहीं होता। हम हैं दक्षिण भारत से, आपके ही गांव में आ पड़े 2005 में। कई बार जब आप स्थल ढूंढते हो अपने परिवार के लिए, नौकरी के लिए जाते हो, घर बसाना है कहीं पर, तो आप खुद ढूंढने निकलते हो, है ना। लेकिन ये माँ का जो प्यार रहा हम पे, ये जो स्थान है बिल्कुल हॉस्पिटल के बगल में, मेरे पहुंचने से पहले ही माँ ने हमको दे दिया। हमको तब पता चला कि ये है वो स्थान। मैं माँ के गोद में बैठना चाह रही थी। मेरे गुरु के स्थान में 30 साल मैंने बहुत प्रधान आचार्य के रूप में कई अद्वैत वेदांत के ग्रंथ पढ़ाए, संस्कृत के ग्रंथ पढ़ाए, और फिर सोचा बस आखिरी के जो जीवन है मैं गंगा तट पे रहूं। बड़ी प्रार्थना की माँ से। मुझे नहीं पता था नेताला करके कोई गांव भी है। और एक साधु को हमने ये कार्य सौंपा। कहा मुझे बस बिल्कुल नदी के पास जगह देखना, गांव में नहीं देखना। हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ माँ को जानते हैं। इनके साथ ही मेरा संबंध रहे, और बस ये स्थान तैयार रहा हमारे लिए। तो आज कई साल हो गए, मैं कहूँ 18 साल आपके साथ हूँ मैं, और मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं माँ के तट पे ही, माँ के साथ ही हूँ। मैं जब से यहाँ आई, हमेशा मेरी आत्मा मुझे कहती थी, तू तो यहाँ रही हुई है इन लोगों के बीच। ये तो तुम्हारे अपने हैं। मैं कहीं भी जाती, उत्तरकाशी से ऊपर, नीचे का पता नहीं, उत्तरकाशी से ऊपर मैं जहाँ जहाँ गई, कई गांव में मैंने भ्रमण किया, लोगों के साथ बैठी हूँ। तो बस ये पता नहीं क्यों ये भूमि में जो अपनापन है ना, और तब मुझे सोचने में आया कि ये अपनापन सिर्फ हम ही महसूस करते हैं या और लोग भी ऐसे सोचते हैं। हमारी सुभद्रा माता जी थी, हमारी मुनि माई थी यहाँ पे। मैं उनके पास जाकर
उनसे बातचीत करती थी, सत्संग होता था, उनसे मैं ये पूछती रहती थी, और बस हम सब का वही एक भावना है कि ये भूमि हमारी है, ये हिमालय हमारा है। और ये जो हमारापन है, मैं एक बार ऐसे भी हुआ कि मैं आश्रम में थी और कोई विदेशी, एक महिला वहाँ पे एक साध्वी के रूप में थी, सफ़ेद कपड़े थे उसके, वो गंगा तट पे बैठी हुई रो रही थी, खूब रो रही थी। और ये गोरा चमड़ी उनका बिल्कुल लाल हो चुका था। तो बिल्कुल लाल हो चुका था उनका चेहरा, रोने से टमाटर बन गया था। और मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कुछ हुआ यहाँ, किसी ने कुछ कहा आपको, सब ठीक तो है? वो मुझे बोलने लगी, हाँ सब ठीक है। वो बोल नहीं पाई, उसकी आवाज़ बंद हो रही थी और बोलने लगी, ये माँ माँ, गंगा माँ, उतने ही शब्द उसके बाहर निकले। तो मैंने कहा, ये माँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है। ऐसे ही उसको थोड़ा हंसते हुए देखने, वो मेरी तरफ देखी, बोली, नहीं ये मेरी माँ है। और तो बस ये जो भूमि है ना, ये जो हिमालय है, यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के देवता, कभी न सोचना कि ये आपके हैं। हिमालय और हमारे पूरे धरती के सभी मनुष्य जाति, 700 लाख व्यक्ति हैं। हर एक जो भी धर्म का क्यों न हो, वो हर एक व्यक्ति इस माँ के साथ जुड़ा है, इस धरती के साथ जुड़ा है। और ये इसलिए कि हिमालय तो एक तो दिव्य, ये तो धरती का स्थान नहीं है, ये पृथ्वी पर नहीं है। सत्य ये है कि ये स्वर्गीय स्थान है। आपको सच बताऊं, मैंने कई बार, आप तो हमारे अपने ही हो, मेरा परिवार बन गए हो, तो हम तो कुछ संकोच नहीं करेंगे आपसे बोलने में। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर आज कहूँगी। कई बार मैंने सुना, ये तो बाहर के लोग हैं, बाहर के हैं। और आपको पता है, मैं सोचने लगी, अरे हम सभी तो बाहर के हैं। आपको पता है हिमालय के मूल निवासी कौन है? आपको पता है? मूल निवासी है ये देवता, ये दैत्य, ये दानव, ये यक्ष, ये किन्नर, ये गंधर्व, ये अप्सराएं, ये नाग, ये है यहाँ के मूल निवासी। हम सब यहाँ पे विदेशी हैं, याद रखना। हाँ, विदेशों में आप कुछ लोग थोड़ा पहले पहुँचे, हम थोड़ा बाद में आ गए, बस यही बात है। लेकिन सच बताएं, हम माइनॉरिटी में हैं, ये है मेजॉरिटी। जो जीत होगी ना हमेशा, जो नेतागिरी, जो नेता बनेगा हिमालय का, वो तो बन चुका। हम उनके साथ कभी कंपटीशन में नहीं आ सकते। हम पॉलिटिकल रैली नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि ये देवता ही यहाँ के सनातन, कितने सदियों से, कितने बरसों से ये ही यहाँ के राजा हैं, और ये ही यहाँ के धर्म है। धर्म का पहचान, धर्म की विधि, धर्म के नियम, इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को समझकर इनके साथ जुड़ के रहना, ये है हमारा कर्तव्य। कल हमारे व्यास जी ने बड़े प्यार से एक बात कही
उन्होंने कहा कि हम जो मनुष्य जाति है ना, ये मनुष्य जाति हम दूसरे प्राणियों से अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? क्यों अलग नहीं है? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मे न हीनाः पशुभिः समानाः। हमारे व्यास जी ने ये बहुत सुंदर रूप से प्रकट किया कि सब प्राणी एक समान हैं। सब प्राणी, या पक्षी हो या मछली हो या कोई भी प्राणी, या हम मनुष्य जाति के हों, कई बातें हैं जो हम में सामान्य हैं पशुओं की तरह। वो है आहार। पक्षी भी निकलते हैं अपना पान करने, अन्न पान करने, और हम भी तो बाहर जाते हैं नौकरी पे। किस लिए? अन्न पान के लिए। आहार निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। लेकिन जब पक्षी सोते हैं ना, हमको पता है ये तो रात्रि को सोएंगे, दिन में घूमेंगे, लेकिन हम मनुष्य जाति का कुछ भरोसा नहीं। हम सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते भी सोते हैं। जब सोना होता है हम जागरण रहते हैं, और जब जागृत रहना होता है हम सोते हैं। ये गड़बड़ सिर्फ हम करते हैं, प्राणी नहीं और नहीं करते, लेकिन सोते हैं जरूर। तो आहार निद्रा भय, अपने जीवन की रक्षा करना। जो भी हो, जो मांस खाते ना, जो चिकन विकन खाते ना लोग, ये चिकन जो है, मुर्गी जो है, वो अपने आप नहीं त्याग देती है, भाई आ जाओ अब हमारा प्राण ले लो, आज तुम्हारे भोजन के लिए हम काम आएंगे। ऐसे वो अपने आप नहीं जाती है घरों में, भाई हमारा प्राण ले लो। आप पीछे जाते हो और वो भागते हैं बहुत दूर। क्यों? क्योंकि हर प्राणी को अपना प्राण बहुत बहुत पवित्र है। कोई अपना प्राण छोड़ना नहीं चाहता, और प्राण को बचाए रखने, ये है हर प्राणी का एक बहुत स्वाभाविक प्रकृति है। तो ये आहार निद्रा भय और मैथुन, अपना परिवार को आगे देखना। कोई नहीं चाहता है कि हमारा परिवार, हमारा गोत्र पूर्ण हो, खत्म हो हमारे पीढ़ी में। हमारे पुत्र, पुत्र के पौत्र, पौत्र के और पौत्र, ये तो हम नाती नाती सब, हम सबको नाती चाहिए, है ना? क्यों? क्यों? आपको तो इतना जीना नहीं है, आपका समय आ गया। शास्त्र कहता है कि जब आप अपने बेटे का विवाह करते हो ना, और जब पहला पुत्र जन्म होता है, आपका नाती का जन्म होता है, आपका गृहस्थी जीवन है समाप्त। समाप्त है। उसके बाद घरेलू मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये कौन कहता है? शास्त्र कहता है, वेद कहता है। तो हमको तो वानप्रस्थ में जाना होगा। वानप्रस्थ मतलब वन में, वन की तरफ जाना होगा। आप कहोगे अम्मा जी हम तो वन में ही रहते हैं। हम तो हिमालय वन में ही रहते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम चेन्नई चले जाएं? नहीं नहीं, हम शारीरिक यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। हम मन को, अपने आप को हटाना होगा। आप वही घर में रह के आप विरक्त बन सकते हो। और वानप्रस्थ जीवन वो है। हम जब वो उम्र में आ जाते हैं कि बच्चों को सिर्फ आशीर्वाद देने का हमारा अधिकार होता है, उनका जीवन चलाने का अधिकार हमारा नहीं होता। वो है वानप्रस्थ जीवन। कई लोगों ने ये जीवन अपनाया घर से दूर रहकर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में रह के भी ऐसे जीवन विरक्त बनते गए और बस आशीर्वाद रूप में ही परिवार के लिए टिके रहे। तो ये है हमारा जीवन। हिमालय में एक संस्कृति है
बहुत जरूरी है आप अपनी संस्कृति समझें। मैं तो कहूँ भारत की संस्कृति वो है गंगा जी की संस्कृति। गंगा जी की संस्कृति है वेद की संस्कृति, क्योंकि ये जो वेद है, जो हमारे सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है, उसे वेद कहते हैं। और ये वेद किसको पता, किसने वेद समझा, किसने वेद देखा? ऋषि मुनियों ने। जिस ऋषि मुनियों ने वेद देखा, वो वेद को किस रूप में देखा? वो मंत्र के रूप में देखा। इसलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं, क्योंकि उस जमाने में लिखित कुछ नहीं था, पेपर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। तो कैसे देखा इन्होंने? वेद का ज्ञान हमारे ऋषियों ने कहाँ पाया, कैसे पाया, बताएं? तप में पाया। सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगुं सर्वमसृजत यदिदं किंच सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च निरुक्तञ्च निलयनञ्च निलयनञ्च। कहते हैं, जैसे हमारे व्यास जी ने कहा कि ब्रह्मा जी खुद तप में रहे सृष्टि का पालन करने। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में भी यही कहा है। उन्होंने जब इच्छा की, सो कामयत बहुस्याम प्रजा येति, जब ईश्वर का एक संकल्प हुआ, उन्होंने एक कामना की कि सृष्टि का रचन का समय आ गया है, तब उसके बाद क्या हुआ? सतपोतप्यत, ये उन्होंने तप की, और वो तप से ही सृष्टि का रचन हुआ। तो वेद को जो समझना होगा, जिन लोगों ने वेद समझा, वो ज्ञान रूप पुरुष हैं, वेद पुरुष। वो वेद को ज्ञान रूप में समझना था मंत्रों के द्वारा। और ये मंत्र दृष्टा कौन थे? वो थे ऋषि मुनि, जो अपने तप में बैठे और तब जाके ईश्वर ने उनको ये देन दी। और ये जब व्यक्ति तप में बैठता है ना, वो कहाँ बैठेगा बताएं? वो दिल्ली में तो नहीं बैठ सकता चांदनी चौक में तो नहीं बैठ सकता है। कहाँ बैठेगा? जब भी बैठने की बात आती है, जब भी देवताओं के साथ संपर्क करने की बात होती है, जब भी हमारे शारीरिक जीवन से दूर रहने की बात होती है, जब देवताओं के साथ जुड़ने की बात होती है, बस एक ही स्थान है इस धरती पे, और वो है हिमालय। वो है हिमालय, वो ही हिमालय के आप निवासी हो। आपका भाग्य आप खुद नहीं समझते। मैं ये बिल्कुल कहूँगी आप नहीं समझते हो, क्योंकि आप में जो सरलता, जो पवित्रता है ना, वो हम देखते हैं। हम जो समाज में रहे पूरा जीवन, देश विदेशों में भ्रमण करते रहे, किस्म किस्म के लोगों को मिलते रहे, अलग अलग धर्म के लोगों के साथ वार्तालाप करते रहे, कॉन्फ्रेंसेस में गए, कई धर्म के नेताओं के साथ हमारी कई बातचीत चलती रही। जब हम वो सब लोगों को देखते हैं ना, और फिर हम जब यहाँ आते हैं, आप समझें आपकी सरलता, उस सरलता में जो शक्ति है ना, उस सरलता का जो श्रद्धा है, हम भी श्रद्धा रखते हैं। हम तो साध्वी हैं, समाज के लोगों में श्रद्धा है देवताओं पर, लेकिन आपकी श्रद्धा कुछ और ही चीज़ है।
क्योंकि आप अपनी श्रद्धा में देवताओं के साथ प्यार भी करते हो, लड़ते भी हो, नाराजगी भी दिखाते हो, मुंह फेर लेते हो। क्या नहीं करते हो, मैंने सब कुछ देखा है यहाँ पे। कभी कभी हम जब नमन के भावना में हैं और कोई महिला आके ऐसी, मैंने एक बार देखा, ऐसे डांटने लगी देवता को। मैंने सोचा हे भगवान, ये देवता कुछ इसको एक टपक करेंगे तो वो तो मर जाए। वो कैसे इसकी हिम्मत है इसे डांटने की। लेकिन वो डांटती रही 15 मिनट, वो सुनते रहे, सुनते रहे। फिर जब वो बस छोड़ दिया, उसका पूरा शक्ति खत्म हो गया बोलते बोलते, तब देवता ने उनको समाधान दिया। तो इतनी करुणा मूर्तियां हैं ये। हमारे लिए बड़ी चीज होती है, एक सर दर्द, एक पैर दर्द, एक पेट दर्द, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इनका क्या लेन देन है, आपके बेटे की नौकरी हो या आपको पेट दर्द हो? क्या लेन देन है देवताओं का? जो अशरीरी है, ये देवता है अशरीरी, ये देवता है सिर्फ शक्तियां। और ये शक्तियों को आपने इस डोली में रचाया है ना? शक्तियों को डोली की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। शक्तियां तो घूमती रहती हैं, वो तो पूरा सृष्टि का भ्रमण करने का बल है उनमें। लेकिन ये डोलियों में उतारना, ये किसका काम है? किसका काम है? ये मनुष्य जाति का। क्यों? क्योंकि जरूरत हमको हुई, उनको हमारी आवश्यकता नहीं है। हमको उनकी आवश्यकता हुई। और हमारे बुजुर्ग जो सत्व गुण प्रधान थे, जो ध्यान में तप में रहे, उन बुजुर्गों ने ही इस किस्म का एक उनको कुछ प्रकट हुआ कि हाँ, डोलियों में देवता आएंगे और मनुष्य जाति यहाँ जो रहेगी गांव गांव में, उनका रक्षा करेंगे। ये उन्होंने देखा। और जो आज हम इन डोलियों के साथ जी रहे हैं ना, ये पूरे भारत में, सच बताऊं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप तो बिल्कुल देवताओं के साथ जीवन है, आप इनके साथ नाचते भी हो, गाते हो, क्या क्या नहीं करवाते हो। देवता को कोई नचाता है, उनका तो पूजा करके घर चले जाते हैं। यहाँ तो आप नाचते हो देवताओं के साथ हैं, और वो भी मूड में आके आपको नचाते हैं। तो ये क्या जीवन है? आप सोचिए, कितना अद्भुत जीवन है, कितना अलौकिक जीवन है, हाँ, कितना दिव्य जीवन है। आप सोच सकते हो, मैंने सुना है हमारे ब्राह्मणों के साथ, हमारे पंडितों के साथ, जब हम थोड़ा चर्चा करते हैं, सत्संग में बैठते हैं उनके साथ, वो कहते हैं कि जो गंगा जी का जो हुआ, ये पहला जो डैम बना यहाँ पे, मनेरी डैम, कितने परेशान हुए लोग, कहाँ कहाँ दिल्ली तक पहुँचे, हाँ, ये डैम का मामला रोकने। और हमारे जो महात्मा थे, हमारे एक मस्तराम बाबा थे ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला के वहाँ रहते थे, उनकी गुफा थी, और कई महात्मा थे। उन्होंने सबने बोलना शुरू किया, ये बिल्कुल आप माँ को मत छेड़ो, माँ को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये डैम वैम का चक्कर जो है ना, ये एक बहती प्रवाह है, एक ज्ञान प्रवाह को कभी रोकना नहीं, रोकना पाप है, ये इनका हाथ काटने वाली बात है, ये बिल्कुल, ये महापाप है, ये कभी नहीं करना करके बोलते रहे। और ये भी हमारे पंडित लोग यहाँ के कहते रहते हैं कि आपको पता है, माँ ने एक बात कही है महाभारत में कि हम धरती पे तो आ चुके, भगीरथ राजा के तप ने ही उनको धरती पे लाया। गंगोत्री, गंगा उत्तरी, उत्तरी मतलब उत्तर गंगा, जो गंगा स्वर्गीय गंगा है,
वो है गंगोत्री। गंगा उत्तरी, उत्तरी मतलब नहीं हिंदी का नीचे उतरी, ना ना ना। गंगा उत्तरी मतलब उत्तर गंगा, जो स्वर्गीय गंगा है। क्यों? क्योंकि ये है स्वर्ग। केदार मंडल है स्वर्ग मंडल, ये भूमि नहीं है, धरती नहीं है, यह है स्वर्ग मंडल। और माँ यहाँ आई, उसने अपने आप को प्रकट किया भगीरथ राजा को, और फिर बस जल के रूप में वो उनके पीछे चलती गई, धरती पे चलती गई। गाम गथा गंगा, वो गंगा